Hey guys, starting with the next chapter today. So हम लोग कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स PYQs के बाद ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और क्या होता है काइनेटिक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि काइनेटिक्स क्या है। काइनेटिक्स को हम लोग बोलते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करती है विद रेट ऑफ अ रिएक्शन, कि कितने टाइम में एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। नाउ ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं दे जनरली टेक प्लेस एंड दे इन्फ्लुएंस वेरियस फैक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वो इन्फ्लुएंस होती है बाय कंसंट्रेशन, बाय टेम्परेचर, बाय प्रेशर, बाय कैटलिस्ट। तो उसे हम लोग अगर बुलाएं तो देन दैट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज chemical kinetics. Now, when we're talking of types of reactions, there are three types of reactions. One reaction is instantaneous, or we say that the reactions which are very very fast. जैसे ही हम लोग reactants को add करते हैं या mix करते हैं वैसे ही product बन जाता है, उसको हम लोग बुलाते हैं instantaneous reaction. तो ये जो instantaneous reactions होती है जनरली जितनी भी आप बोल सकते हो कि precipitation reactions होती हैं, precipitation reactions or neutralization reactions, ये इंस्टेंटेनियस है। ऑलराइट। सो जैसे ही हम लोग करेंगे इनको ऐड वैसे ही हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का हम एग्जांपल ले सकते हैं, AgNO3 प्लस NaCl, दोनों की सॉल्यूशंस को हम लोग मिक्स करेंगे और हमारे पास एक प्रेसिपिटेट आ जाएगा AgCl एंड NaNO3 दैट रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। या अगर आप न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हो HCl plus NOH, acid and a base, to give us NaCl plus H2O. So this is instantaneous reaction. Instantaneous reactions की kinetics को पढ़ना impossible है। ओके। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है वेरी स्लो रिएक्शंस। तो इनका भी काइनेटिक्स को पढ़ना मुश्किल है क्योंकि इनका कंप्लीशन जो होता है इट कैन टेक डेज, इट कैन टेक मंथ्स, इट कैन टेक ईयर्स। सो एग्जांपल व्हिच वी कैन टेक ऑफ वेरी स्लो रिएक्शंस इज रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है। या हम लोग ले सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ वाटर रूम टेम्परेचर। दिस इज ऑल्सो अ वेरी स्लो रिएक्शन। सो इसका भी हम काइनेटिक्स एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो किसकी काइनेटिक्स हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं? मॉडरेट रिएक्शंस की, जो कि दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में होगी। ओके। सो देयर आर लॉट ऑफ रिएक्शंस जो कि मॉडरेट होती हैं और हम लोग उनके रेट्स को मेजर कर सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। एंड जब हम लोग उसकी रिएक्शंस को रेट को मेजर करते करते हैं तो उसको हम पढ़ते हैं अंडर केमिकल काइनेटिक्स। So let's take a few examples of moderate reactions. Like for example, we have decomposition of hydrogen peroxide. 2H2O2 to give us 2H2O plus O2. ठीक है। और हमारे पास another example which we can take is 2N2O5. Decomposition reaction है ये N2O5 की, तो ये हमें दे रही है 2N2O4 plus O2. राइट। और वी कैन ऑल्सो टेक मॉडरेट रिएक्शंस में inversion of sugar, C12H22O11, which is sucrose plus water to give us C6H12O6, which is glucose, plus C6H12O6, which is fructose. ओके। सो दीज आर मॉडरेट रिएक्शंस और इन हम इन सब की काइनेटिक्स को पढ़ सकते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? जब हम रेट ऑफ रिएक्शन करते हैं
तो हम दो तरह से मेजर कर सकते हैं रेट को, एक एवरेज है और एक इंस्टेंटेनियस है. So basically when we are talking of rate that is equal to change in some quantity, change in some quantity upon time taken for the change. ठीक है, सो दिस इज व्हाट रेट इज. अब रेट को हम मेजर करते हैं ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल. तो अगर लॉन्ग टाइम इंटरवल पे करेंगे तो उसे हम बुलाएंगे एवरेज रेट. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक रिएक्शन ले रहे हैं N1A प्लस N2B टू गिव अस M1C प्लस M2D. ठीक है, सो इंस्टेंटेनियस रेट अगर हम इसका करें तो इंस्टेंटेनियस रेट हम लोग मतलब रेट एट एनी इंस्टेंट दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज -1/n1 d into concentration of A/dt which is equal to माइनस का साइन सिग्निफाई कर रहा है कि रिएक्टेंट्स की जो क्वांटिटी है वो विद टाइम कम हो रही है. सो 1/n2 d into concentration of B/dt is equal to 1/m1 d into concentration of C/dt. So you can see over here that the sign has been converted into positive when we are talking of the products, and it is equal to 1/m2 d into concentration of D/dt. So rate can be expressed by either of the expressions, number one. Number two, the negative sign shows that the concentration of the reactant is decreasing with time, right? So there are, experimental determination of instantaneous of a rate of a reaction can be done. Graphically भी हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो लेट्स सी कि एक्सपेरिमेंटली या ग्राफिकली हम लोग रेट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं. ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ऑलराइट, सो अगर हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम. ओके, the concentration of the reactants is going to decrease with time. ठीक है, और अगर हम लोग देखें तो जो स्लोप होगा, स्लोप इज गोइंग टू गिव अस द रेट ऑफ द रिएक्शन. All right, so over here slope of the curve, that is the instantaneous rate of the reaction, and slope of the curve will be equal to intercept along ordinate upon intercept along abscissa. ठीक है, so this is how we are going to determine the instantaneous rate of a reaction. Now, what are the factors which are affecting rate of a reaction? To understand this, we have to understand the law of mass action. So, जो law of mass action था, it says that at a given temperature, rate of a reaction at a particular instant is proportional to the product of active masses of the reactants alone. It does not depend upon the products. ठीक है, सो एक्टिव मास क्या हो गया? एक्टिव मास दैट इज इक्वल टू number of gram moles upon volume of the solution in liters.
ठीक है, सो n हो जाता है W/m अपॉन V. दिस इज व्हाट द एक्टिव मासेस आर. ओके, अब रेट कांस्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक रिएक्शन ले रहे हैं A to B, राइट, सो यहाँ पे rate of a reaction which is dx upon dt, that is equal to or proportional to the concentration of A, right? So this is equal to K into concentration of A. अब K यहाँ पे क्या है? K is going to be the rate constant. It is also known as velocity constant. Okay, तो अगर हम लोग बोले कि concentration जो है that is equal to 1, then in that case rate of a reaction that becomes equal to K. ठीक है, तो we are saying that the concentration of A that is equal to 1 mole per liter, right? So in that case dx upon dt that will become equal to K, which is the rate constant. तो हम लोग rate constant को define कर सकते हैं as the rate of the reaction when the concentration of the reactants is taken as unity. ठीक है, अब अगर हम stoichiometric reaction ले रहे हैं जैसे A plus B to give us products, तो यहाँ पे जो rate होगा that will be equal to dx upon dt, and which will be equal to K into concentration of A raised to power A into concentration of B raised to power B. ठीक है, now अगर हम लोग बोलें कि concentration of A that is equal to concentration of B which is equal to 1, in that case the rate that becomes equal to dx upon dt is equal to K. So the rate that becomes equal to rate constant. ठीक है, now we will do in our next class, we are going to start tomorrow with molecularity of a reaction. We will do rate law, rate equation, we will do the rate controlling step, and we will also do the reactions of different orders. So just stay tuned.